चलो भाई देखो डायमेंशन, तो डायमेंशन में एक भैया ऊपर वाली होगी, एक यू वाली रहेगी दिशा और एक रहेगी सामने वाली। यू वाली सामने वाली नीचे वाली मतलब मानियो यू सामने वाली अगर मैं उंगली के हिसाब बनाऊं तो ये कुछ यह हिसाब की रहेगी, यह हिसाब, ठीक है ना। एक ऊपर वाली, एक यू इंगे रहेगी साइड में, ठीक है, और एक नीचे रहेगी, समझ में ना। तो यू एक हो जाए जैसे दाएं बाएं का हाथ का नियम पढ़ा तुमने, तो हाँ वो जो वाला नियम अलग है, लेकिन यहाँ डायमेंशन में बिल्कुल ऐसी रहेगा, मतलब ऊपर भी जा सकती है, सामने भी और साइड में भी जा सकती है। ये हमारा या वाली उंगली में दर्शाएगा। या में हम क्या करें, अलग अलग नाम हो जाएंगे, क्या आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब नाम बस जाएगा आई कैप दिशा, जाएगा जे कैप दिशा, कैप जो ऐसे बनाएगा ना ऊपर को, और जाएगा के कैप, आई कैप, के कैप और जे कैप, आई कैप, के कैप और जे कैप। इंगे वाली कौन सी बताओ, ऊपर वाली, नीचे वाली। तो अगर हम उंगली से हिसाब लगा मैं देखो, देखो आई कैप, के जे कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप, के कैप, हो गए ना, हो गए। तो कुल मिलाकर यू केवल जाने की दिशा नजर साहब है क्या, किंगे किंगे वो आदमी जा सकता है। अब या में हम जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे कैसा समझो, जोड़ेंगे कैसा, या में अलग अलग सूत्रों में है और अलग अलग सूत्र में ही हम इन्हें जोड़ते हुए काम करेंगे। या में देखो हर चीज के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी बना कितने का 90 का, यहां भी बना कितने का 90 का, और यहां बना कितने का 90 का। यू चाहे नीचे को बनी हो, याद रखे मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन यू 90 का ही कोण बनाएगा। तो हर दिशा अपने आप में कितने कोण बना गए, 90 कोण बना गए। और जो कि आई रहेगी, जे रहेगी और के रहेगी, केवल यू डिग्री दर्शाएगी कि कितने डिग्री का कोण है। तो यहाँ हमेशा कितने का लेंगे बताओ हम, 90 का लेंगे, हमेशा 90 का। या मैं सूत्र क्या रहेगा जोड़ने के लिए, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, बस सीधा सिद्धांत यही है, ए बी कॉस थीटा। ए बी मतलब जो देगा और कॉस थीटा हमें कौन बताएगा, और कौन का मान कितना रहेगा बताओ, 90 रहेगा कौन का मान। समझ में किसी को नहीं। जैसे कि अगर मैं बात यहाँ देखिए 5 आई कैप, 5 आई कैप और 5 जे कैप, जे कैप मान लो, इसका डायमेंशन क्या होगा लिखा रहा हूं, 5 आई कैप और 5 जे कैप का डायमेंशन क्या रहेगा लिखा रहा हूं जल्दी से। क्या मैं अनुपात वे अलग होंगे, ये भी अलग, मतलब है तो वैसे होंगे, लेकिन हो सके तेरे प्रकार के अलग हो मैं सवाल, ठीक है। लिखा रहा है जल्दी कितना आगा आंसर, आई कैप 25 कितना आएगा, 0 आ जाएगा सवाल। देखो यहाँ पे ए का मान कितना मानेंगे हम, 25 आई कैप, और बी का मान कितना जाएगा 5 जे कैप, और ये कॉस थीटा का मान कितना, और कॉस थीटा का मान कितना 0 कर देगा सब 0, समझ में कि ना। लेकिन यहां से क्या आई और जे आ रहे हैं, आई और जे आने का मतलब यू ना के इनकी गुणा होगी, आई और जे और के का मान एक ही होगा, मतलब ये हटा देने कुल मिला के बात यू है। केवल और केवल ये दिशा बताएंगे और ये बताएंगे कितने का कोण है, बाकी गुणा करने में इनका कोई रोल रहेगा ही ना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ गुणा करें कितना आगा आंसर, 5 पंजे 25, लेकिन cos 90 का मान कितना 0 और यहाँ का मान कितना जाएगा 0, याद रखें हमारा। तो ये हो जाएगा कि डायमेंशन निकालने का तरीका, कोई भी ना रहेगी, सही बात है, बताऊंगा आगे। करो अगला, कोई दिक्कत किसी पे। अब करियो सवाल, यहां देखिए मैं दे रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अगर तुम कर पाओ तो। के कैप 6 और 8 के कैप, अब यहाँ के डायमेंशन बता कितने रहेंगे, सूत्र बताओ, सूत्र बोलो, ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ भैया दोनों के दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है,
जब दोनों के दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो कार्य ज्यादा होगा, मतलब ताकत ज्यादा लगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल कैसे बताऊंगा। जैसे कि मान लो मैं अपनी मेज खींचने लगूं, साइड में अकेला लगता है और मैं अकेला खींच रहा हूँ, तो हूँ अभी के मतलब के मैं हूँ, लेकिन मेरे पीछे सिब्बू आ गया, चलो खींचो खींचो, तो हम दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं ना। तो जब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो कार्य क्या होगा अब ज्यादा, मतलब हमारे और सिब्बू के बीच का कोण कितना होगा बताओ। अब ना सुन पाए भाई, यू के मतलब के भी यहाँ पे रहेगी 6 के भी, और यू भी यहाँ पे 8 भी, तो जब दोनों के बीच में जगह ही ना है तो कौन बनेगा कैसे, कौन तभी बनेगा जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो यहाँ करेंगे कितना जाएगा 6 के कैप और 8 के कैप, यहाँ पर आ जाए कोस थीटा का मान कितना 0, जब बीच में दूरी ना तो 0 ना लेंगे, कितना आएगा 8 छंग 48 के हटा दूं या लगा दूं, हटा दो मतलब ना, और कोस 0 का मान कितना होगा 1, और कोस 0 में गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा आंसर 48। ठीक है ना। तो याद रखें जरूरी ना है सबका मान 0 ही आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये सवाल तुम्हारे नहीं आएंगे ना, आएंगे क्यों ना बात समझो। तरीका यू है कि एसएससी का जो मतलब सिलेबस ही ना, ये केवल हमारा सिलेबस है किसका, क्या एनडीए वगैरह का है या फिर हो जाएगा ये किसका बताइए, रेलवे का। ठीक है ना, रेलवे का भी हो जाएगा। एनडीए होगा जो हमारे फोर्स वगैरह में जो ऊंचे पद के ऑफिसर पद के होगा, ठीक है, बहुत कम साल तक होगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात यू है कि ये सवाल सबके नियम मायने ना है, ये तुम्हारे नियम तो मायने है ही ना कहते भी, लेकिन अगर पेपर आएगा किस चीज का रेलवे का तो तुम्हें इंपोर्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि रेलवे तो भैया रेलवे कहीं से बुझ ले, रेलवे में नंबर आवाने के लिए रेलवे की साइंस महत्वपूर्ण रखा है, और लेवल बतावा 10वीं तक का, देवा 12वीं तक का, मतलब सवाल कहीं से भी दे सका खगोर का, बहुत मामला खराब रहा है। ठीक है ना। और मैंने तुम बताइए ऐसा सीजीएल की क्या हो जाएगी मैथ है, सीजीएल का मैथ बड़ा खतरनाक माना जाएगा पहले से ही, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगी यहाँ पर, ये तुम कर लोगे ना, कर पाओगे हम कर लेंगे, या मिटा दूं अब एक और सवाल दूं, करो करो कितना आएगा मान